रेडी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। हम अभी जो q के पास संख्या जो गुणा में है b बराबर उतना ही लेना है। जहाँ q के पास यहाँ पर 6 है, इसलिए जहाँ b बराबर 6 विभाजन एल्गोरिथ्म से विभाजन एल्गोरिथ्म होती है a बराबर bq + r। चूंकि b बराबर 6 है, इसलिए a बराबर 6q + r। विभाजन एल्गोरिथ्म जो होती है उसमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या हुआ b कितना है 6 गुणा भागफल q और शेषफल r। कभी शेषफल 0 से स्टार्ट होकर भाजक से कम रहता है। यहाँ पर हमारे पास भाजक है 6, इसलिए शेषफल हमेशा 0 से स्टार्ट होकर भाजक से कम रहेगा, इसलिए हमारे पास r आएगा 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 और 5 तक रहेगा, 6 नहीं होगा। ऐसा आपको हम चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमने संख्या ली 18 और इसे 6 से काट के देखा तो 6 दिया कितना आएगा 18 और शेषफल कितना बचेगा 0। अगली बार इसी संख्या को बढ़ाकर कर लेते हैं 19 और 19 को भी 6 से ही भाग करेंगे। जब 6 से भाग करेंगे तो 6 दिया आएगा 18 और शेषफल कितना बचेगा 1। अगली बार इसी संख्या को बढ़ाकर 20 कर लेते हैं और इसको फिर 6 से ही भाग करते हैं तो 6 दिया आएगा कितना 18 और 6 दिया 18 और शेष कितना बचेगा 2। अगली बार और इसी संख्या को बढ़ाते हैं और करते हैं 21 और इसको भी भाग करते हैं। 6 दिया कितना आएगा 18 और शेषफल कितना बचेगा 3। इसी संख्या को एक बार फिर बढ़ाते हैं 21 की जगह पर करते हैं 22 और फिर काटते हैं 6 दिया 18 तो कितना बचेगा शेषफल 4। उसके बाद इसी को हम 23 कर लेते हैं, इसी को हम 23 करते हैं और फिर से करते हैं 6 दिया 18 और शेषफल कितना बचेगा 5। और उसके बाद फिर इसको कर लेते हैं 24 और फिर से भाग करते हैं 6 से, कितना आएगा 6 चौक 24 और शेषफल कितना बचेगा 0। उसके बाद एक बार और बढ़ा के देखते हैं, इसको 25 कर लेते हैं और 6 चौक 24 करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1। वही प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भाजक होता है शेषफल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन भाजक के बराबर नहीं हो सकता है। भाजक हमेशा शेषफल से 1, शेषफल हमेशा भाजक से 1 कम ही रहता है। आइए देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यहाँ पर भाजक 6 है और शेषफल कितना रहेगा 0 से स्टार्ट होगा 5 तक। आइए देखते हैं नंबर 1। r बराबर हमारे पास 0 से 5 तक मान है। सबसे पहले हम लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, इसमें r बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 6q + r की जगह पर कितना लिखेंगे 0। अब यह संख्या आप चेक कर सकते हैं कि 2 से विभाज्य है या नहीं है। क्या संख्या 2 से विभाज्य है? यह संख्या 2 से विभाज्य
है, इसलिए समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो समपूर्णांक होती हैं और जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम पूर्णांक होती है। ये और देखते हैं नंबर 2, r बराबर 0 रख चुके हैं और ये सारे मान रख के देखने पड़ेंगे। अब हमें r बराबर कितना रखना पड़ेगा, 1 रखने पर। जब हम r की जगह पर 1 रखेंगे तो इसी में मान रखना है a बराबर 6q प्लस 1। इसमें 2 कॉमन भी नहीं हो सकता है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य भी नहीं होगी। यहाँ पर यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वो विषम पूर्णांक होती हैं, इसलिए विषम पूर्णांक है। r बराबर 0 रख चुके हैं, 1 रख चुके हैं। अब हमें r बराबर 2 रखना पड़ेगा। नंबर 3, r बराबर 2 रखने पर यहाँ पर r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस r की जगह पर कितना लिखा जाएगा, 2। और इसमें 2 उभयनिष्ठ हो सकता है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य भी हो जाएगी। यहाँ यह संख्या 2 से विभाज्य है, यह संख्या 2 से विभाज्य है क्योंकि इसमें 2 उभयनिष्ठ हो सकता है। आइए इधर देखते हैं, 6q प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, 2 3 6q प्लस 1 बचेगा। अब इसे 2 से काटा जा सकता है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य है। और जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है वो संख्या समपूर्णांक होती है, इसलिए यह समपूर्णांक है। अब r बराबर 3 रखने पर ये देखते हैं आगे, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा। अब हम r बराबर कितना रखेंगे, 3। r बराबर 3 रखने पर यहाँ पर देखिए नंबर 4, r बराबर 3 रखने पर और प्रत्येक r का मान हमें इसी में रखना है, तो इसे लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 3। इसमें 3 उभयनिष्ठ है और ये 3 से कट जाएगी, लेकिन 2 उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगी। यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। और जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है इसलिए विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब r बराबर 3 रख दिया, उसके बाद हमारे पास r के मान 0 1 2 3 तक हो गए हैं, 4 और 5 रखने को अभी बाकी है। अब हम r बराबर 4 रखने पर लिखेंगे r बराबर 4 रखने पर, और जो भी मान r के रखे जाएंगे विभाजन एल्गोरिथम में, a बराबर 6q प्लस r की जगह पर 4 रखेंगे। इसमें 2 उभयनिष्ठ है और तब यह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, तो यहाँ संख्या 2 से विभाज्य है, यह संख्या 2 से विभाज्य है। और जो संख्या 2 से विभाज्य होती है वह सम होती है, इसलिए सम पूर्णांक है। अब हमें r बराबर कितना रखना पड़ेगा, 4 तक रख चुके हैं। अब r बराबर 5 रखने पर, r बराबर 5 रखने पर, और जो भी मान रखे जाएंगे इसी में रखे जाएंगे। a बराबर 6q प्लस 5, इसमें 2 उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। अब r बराबर 5 रखने पर, r बराबर 5 5 रखने पर, और जो भी मान रखे जाएंगे इसी में रखे जाएंगे। a बराबर 6q प्लस 5, इसमें 2 उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। यह
संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, और जो 2 से विभाज्य नहीं होती है वो विषम होती है, इसलिए विषम पूर्णांक है। आगे सभी मान रखने के बाद हमें ये देखना है कि किन में सम आया है और किन में विषम आया है। 2 से विभाज्य है सम है, 2 से विभाज्य नहीं है विषम है, तो विषम एक ये संख्या आई है 6³ + 1 विषम आई है। 2 से विभाज्य है इसलिए सम है, 2 से विभाज्य नहीं है इसलिए विषम है, एक ये विषम पूर्णांक आया है। 2 से विभाज्य इसलिए सम पूर्णांक है, 2 से विभाज्य नहीं है इसलिए विषम पूर्णांक है, एक ये विषम पूर्णांक आया है। हमारे पास विषम पूर्णांक 3 आए हैं, एक ये आया है और एक ये आया है और एक ये आया है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का ही होता है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है।